हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं इस वीडियो में आपको चट्टान के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। चट्टान यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनेंगे, भारत का चट्टान। और चट्टान से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पुराना चट्टान कौन है, कौन सी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, कौन सी चट्टान किस तरह पाए जाते हैं। तो चलते हैं वन बाई वन जिक्र करते हैं। चट्टान में अगर हम बात करेंगे तो चट्टान हमारे कुछ है, यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ। एक है हमारा आर्कियन क्रम का चट्टान, दूसरा है हमारा धारवाड़ क्रम का चट्टान, और मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। तीसरा है मेरा कुडप्पा क्रम का, यानी जिस समय धरती का विकास हो रहा था उसी समय ये सारे चट्टानों का निर्माण इसी सीक्वेंस में हो रहे थे। पहले आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, उसके बाद आते हैं गोंडवाना क्रम का चट्टान, और इसके बाद आएगा हमारा दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आएगा बंधियन क्रम का चट्टान। बंधियन क्रम का चट्टान। तो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले हैं, मैं ये वन बाई वन इस पर जिक्र करने वाला हूँ कि कौन से चट्टान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लेना, आर्कियन क्रम के चट्टान में देखिए तो आर्कियन क्रम का चट्टान हमारा ये क्षेत्र का था। ये क्षेत्र, जितना भी क्षेत्र आप ये देख रहे हैं, ये सारा क्षेत्र आर्कियन क्रम का चट्टान का था। आर्कियन क्रम का चट्टान, आर्कियन क्रम से के चट्टान से बस एक क्वेश्चन आएंगे कि ये चट्टान सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी, और साथ ही साथ इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। यानी आर्कियन क्रम के चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, आपको ये बस याद रखना है। तो आर्कियन क्रम के चट्टान से क्वेश्चंस आते नहीं है, बस अगर आएंगे तो बस इतना पूछा जाएगा कि आर्कियन क्रम का चट्टान, इनमें से कौन सा चट्टान सबसे पुराना है, आर्कियन क्रम का। अब मैं चलता हूँ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। एक यहाँ पे धारवाड़ होगा, ये क्षेत्र मेरा है कुडप्पा का, ये क्षेत्र मेरा है गोंडवाना क्रम का चट्टान का, ये क्षेत्र मेरा जो भी आप देख रहे हो ये है विंध्या क्रम का चट्टान, और ये क्षेत्र थोड़े से हैं मेरे हैं जो बंधियन, और ये दक्कन ट्रैप। चलते हैं देखते हैं। ये मेरा है धारवाड़ क्रम का चट्टान। और धारवाड़ क्रम के चट्टान से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले धारवाड़ क्रम का चट्टान का कर्नाटक के धारवाड़ जिला, कर्नाटक का धारवाड़ जिले के नाम पर इस चट्टान का नाम धारवाड़ क्रम का चट्टान कहा जाने लगा। धारवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टान के अपक्षयन से हुआ है, यानी इसके टूटने फूटने से, इसके निक्षेपण से धारवाड़ क्रम का चट्टान का निर्माण हुआ है। और धारवाड़ क्रम के चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये बातें याद रखिएगा। बस दो बातें। तीसरी बातें क्या है, इसमें धात्विक खनिज पाई जाती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धात्विक खनिज। यानी इन सारे चट्टानों में से एकमात्र चट्टान मेरा धारवाड़ क्रम का चट्टान है जिसमें धात्विक खनिज पाई जाती है। ये मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 से 7 मिनट लगेंगे। आगे चलता हूँ मैं। ये है हमारा कुडप्पा क्रम का चट्टान। कुडप्पा क्रम, कुडप्पा क्रम का चट्टान में बोला जाता है ये कि ये आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश, ये एरिया आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पे इस चट्टान का नाम कुडप्पा क्रम का चट्टान पड़ा। कुडप्पा क्रम के चट्टान से हमें क्या क्या प्राप्त मिलते हैं, तो कुडप्पा क्रम के चट्टान से हमें बलुआ पत्थर, जिप्सम, यानी भवन निर्माण सामग्री प्राप्त की जाती है कुडप्पा क्रम के चट्टान से। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, भवन निर्माण सामग्री, ये मेरे मिलते हैं कुडप्पा क्रम के चट्टान से। ठीक है, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है गोंडवाना क्रम का चट्टान। और ये गोंडवाना क्रम का जो चट्टान है ये मेरा झारखंड का क्षेत्र है, यानी झारखंड का कुछ हिस्सा, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, कुछ छत्तीसगढ़ का और उड़ीसा का हिस्सा। गोंडवाना क्रम के चट्टान से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो देखिए, गोंडवाना क्रम के चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म इसमें होंगे, ये बातें याद रखनी है। यहाँ भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। अगर यहाँ पे जीवाश्म का बात करें तो यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन गोंडवाना क्रम के चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। और इसी क्रम के चट्टान में कोयला पाया जाता है।
कोयला 90% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान से पाया जाता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग, ये है हमारा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप से आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले दक्कन ट्रैप का क्षेत्र कहाँ है, तो दक्कन ट्रैप का क्षेत्र ये मेरा महाराष्ट्र का एरिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र और गुजरात का थोड़ा सा क्षेत्र दक्कन ट्रैप का विस्तार है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी से क्वेश्चन आता है कि किस मिट्टी को कपासीय मिट्टी कहते हैं। तो दक्कन ट्रैप से कुछ क्वेश्चन देख लेना है। सबसे पहले यहाँ क्या क्या मिलता है, काली मिट्टी, और काली मिट्टी को हम लोग कहते हैं कपासीय मिट्टी। कपासी मिट्टी, इसी को कहते हैं लावा मिट्टी, और इसी को कहते हैं रेगूर मिट्टी। ये 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और काली मिट्टी का निर्माण लावा के फटने से हुआ, यानी ये जो क्षेत्र है दक्कन ट्रैप का, ये काली मिट्टी का विस्तार यहाँ पाया जाता है। ये बातें आपको बस याद रखनी है, छोटी सी बातें। और ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। और एक मेरा लास्ट बच गया बंधियन क्रम का चट्टान, ये मेरा बंधियन है। बंधियन क्रम के चट्टान में भी भवन निर्माण सामग्री ही प्राप्त होते हैं। और ये क्षेत्र मेरा देख रहे होगे, यूपी है, राजस्थान है ये, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो यहाँ पाए जाते हैं बंधियन क्रम के चट्टान। चट्टान से क्वेश्चन बनता है। मैं जाते जाते फिर से चट्टान के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि बताइए सबसे पुराना चट्टान कौन है, इसका नाम लेना है। उसके बाद अगर पूछ दे कि ये बता दीजिए कि किस चट्टान में धात्विक खनिज पाई जाती है, धारवाड़ क्रम का। अच्छा, ये जो तीनों चट्टान है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले मेरा आर्कियन क्रम का चट्टान बना था, जब धरती का निर्माण हो रहा था, धरती एकदम तप्त थी, लावा जैसी थी, तभी ये चट्टान का निर्माण हुआ था। और इसी के टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ है, और इसी के अपक्षय से इसका निर्माण हुआ है। जब इसका निर्माण हो रहा था तभी धरती पर जीवों की उत्पत्ति हो गई थी, लेकिन इसके समय आते आते जीव बहुत सारे नष्ट हो गए थे और जीवाश्म का निर्माण करने लगे। और जीवाश्म किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु के धरती में दब जाने के अंदर उच्च ताप उच्च दाब पर वायु की अनुपस्थिति में जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम जीवाश्म कहते हैं, यानी जीवों के अंश को जीवाश्म कहते हैं। तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। दक्कन ट्रैप का चट्टान ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और कपास की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। और बंधियन क्रम का चट्टान जो है, यहाँ से हमें भवन निर्माण सामग्री की वस्तुएं मिलती है। आज का बस यही है। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा, चट्टान आज मैं देख चुका हूँ, अगले क्लास में मैं बताऊँगा हिमालय के बारे में। और हिमालय, ट्रांस हिमालय, यहाँ पे ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है ये, और यही कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। यहीं पे आपको आ जाएंगे हमारे बृहद हिमालय का क्षेत्र, ये बृहद हिमालय का विस्तार इस तरीके से है। इसी के नीचे आ जाएंगे हमारे मध्य हिमालय का क्षेत्र, और इसी के नीचे हमारे आ जाएंगे शिवालिक का क्षेत्र। तो ये सारी बातें पढ़नी है, और इसी में आपको पता चलेगा कि सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ बृहद हिमालय में स्थित है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कंचनजंगा सिक्किम में, नामचा वर्मा यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा मनसालू, एवरेस्ट की चोटी, मकालू, अन्नपूर्णा, और यहाँ पे नंदा देवी की चोटी आ जाएगी। यहाँ पे नंगा पर्वत आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हम कल टैकल करेंगे, सारा हिमालय से रिलेटेड। अच्छा, जाते जाते एक क्वेश्चन और जो मैं कल के वीडियो में मिस किया हूँ। मैं कल आपको ये बताना भूल गया था कि इस क्षेत्र को हमारा, यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र को हमको पश्चिमी घाट कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। ये कभी कभी पूछता है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है, और इसको कहते हैं हम लोग पूर्वी घाट। ये जो एरिया है ये मेरा पूर्वी घाट का एरिया है। ठीक है, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। ये मेरा 2 पॉइंट छूट गया था। अब जाते जाते आपसे फिर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किस चट्टान में धात्विक खनिज पाई जाती है, और दूसरा क्वेश्चन कुडप्पा क्रम के चट्टान का क्षेत्र विस्तार कहाँ है। ये क्वेश्चन आप कमेंट में कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं फिर से आऊँगा और हिमालय पे जिक्र करूँगा। तब तक पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।